आई फील लाइक द बेस्ट पावर इज ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करते हो एंड यू अब्सॉर्ब इट, दैट्स व्हेन यू कैन इम्प्लाई इन योर कैरेक्टर एज वेल. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी वर्किंग विद शाहिद एंड पंकज सर. They have planned the city, like Shahid mentioned, the food. In fact, जब हम set पर shoot कर रहे थे तो मुझे ना एक बार you know the chubby guy Krishna, his mother sent me laddus and all, and I was like, I went mad. The food is mad. सब मुझे जितने भी यंग थे ना लड़के, जब मैं 2-2.5 साल यहाँ पे था, all the 17-18 year old boys, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਨਿਊ ਐਲਬਮ ਆਈ ਹੈ ਸੁਣੋ. 14th अप्रैल को फिल्म आ रही है जर्सी, तो प्लीज जाइए देखिए पूरे फैमिली के साथ, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म. क्रिकेट है, बहुत ही प्यारा बॉन्ड है फादर और उनके बेटे के बीच में, कोच और स्टूडेंट के बीच में, और हस्बैंड और वाइफ के बीच में. I am a Maharashtrian and I've always grown up around Punjabi friends. तो वो ना I am a very wannabe Punjabi. मैंने इनफैक्ट शायद को कहा भी कि मुझे ना पंजाबी सीखनी है यार. मेरा लिप फट गया था जी, तो मुझे कुछ 20-25 स्टिचेस लगे थे जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो सीजन बॉल लग गई थी मुझे, तो वो तो मेमोरी मुझे हमेशा याद रहेगी. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਮਦਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੂਵੀ ਮਸਾਲਾ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੂਵੀ ਜਰਸੀ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ. ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਦ ਵੈਰੀ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ठाकुर. शाहिद एंड मृणाल, सत श्री अकाल, स्वागत है शो विच. सत श्री अकाल. शाहिद, सबसे पहले आपको पूछूंगी कि जब आपने कबीर सिंह की इतना का फेम मिला आपको उससे कि हर बंदा आपको कबीर सिंह के नाम से पहचानने लगा, जर्सी करने का क्या रीजन है? एक्चुअली ये फिल्म मैंने कबीर सिंह रिलीज होने से 1 हफ्ते पहले देखी थी, और मैं फिल्म देख के बहुत इमोशनल हो गया था, और इस फिल्म ने मुझे बहुत डीपली टच किया था, बहुत इंस्पायर किया था, मोटिवेट किया था, और मुझे खुद मेरे अंदर कुछ चेंजेस फील हुए ये फिल्म देखने के बाद. और मुझे लगा कि अगर ये कहानी मैं हिंदी ऑडियंस तक ले जा पाऊँ तो, और अगर उनको मैं वो फील करा पाऊँ जो मुझे खुद एज एन ऑडियंस फील हुआ, तो आई थिंक वो मेरे करियर में एक बहुत अच्छी चीज़ होगी. और कबीर सिंह रिलीज़ हुई, फिर जो भी हुआ, कबीर सिंह के साथ बहुत लोगों ने प्यार दिया. मैंने कई स्क्रिप्ट सुनी, कहानियाँ सुनी, बट ये कहानी मेरे मन में रह गई, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये कहनी है, और इसलिए मैंने ये फिल्म की. मृणाल, आपसे पूछना चाहूंगी, आपने शाहिद के साथ काम किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा शाहिद के साथ और पंकज सर के साथ काम करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं सबसे पहले जब शाहिद से मिली तब एज अ फैन गर्ल मिली, और मैं उनकी और भी ज़्यादा बड़ी फ़ैन हो गई, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेरा इतना वार्म वेलकम किया फिल्म पर, और जिस तरह से वो मुझे मिले, तो मुझे लगा कि he's like a buddy, you know, और बहुत ही कंफर्टेबल महसूस हुआ. और बहुत ज़रूरी है सेट पर कंफर्टेबल फील करना. ये कैरेक्टर थोड़ा अलग था, काफ़ी अलग है इनफैक्ट, तो डर लगता था, लेकिन जैसे हम सेट पर आते थे, बातचीत करते थे, बीट गौतम सर के साथ, बीट शाहिद के साथ, तो कुछ ना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें उभर के आती थी जो मैंने सोचा भी नहीं था. सो जिस तरह से फिल्म सीन्स लिखे हुए थे वो और भी ज़्यादा एलिवेट हो जाते थे. ही मेड इट एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, और उनका कांस्टेंट सपोर्ट होता था सेट पर. आई वाज स्टिल फाइंडिंग आउट कि विद्या कैसी है, क्या करेगी, व्हाट वुड शी रिएक्ट लाइक, किस सिचुएशन को किस हिसाब से वो शी वुड यू नो रिस्पॉन्ड. तो आई वाज स्टिल फिगरिंग इट आउट, बिकॉज ये जो फिल्म है वो 90s में सेट है, और जो मेरा थॉट प्रोसेस था इट वाज प्रीटी मच लाइक 2020s. सो कहीं ना कहीं पीछे जाना पड़ता था और सोचना पड़ता था कि हाँ, 90s की लड़की कैसे इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करेगी. Coming back to the first time I met him, the first thought which came in my head was मैंने तो बहुत सीखना है इस फिल्म पे, ऑन स्क्रीन भी, ऑफ स्क्रीन भी. जिस तरह से प्रेपरेशन होता है एक फिल्म के लिए, एक कैरेक्टर के अंदर घुस जाना. सो आई फील लाइक फॉर एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, बहुत ज़रूरी है टू बी प्रेजेंट एंड टू बी अलर्ट, क्योंकि काफ़ी आई फील लाइक द बेस्ट पावर इज ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करते हो एंड यू अब्सॉर्ब इट, दैट्स व्हेन यू कैन इम्प्लाई इन योर कैरेक्टर एज वेल. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी वर्किंग विद शाहिद एंड पंकज सर. पंकज सर की तो मैं क्या बात करूँ, आई मीन ही इज सच अ डिलाइट टू वर्क विद. ही वर्क्स, व्हेन ही कम्स ऑन सेट ऐसे लगता है ही इज लाइक अ स्टूडेंट, यू नो, मुझे सीखना है, लाइक
to see a legendary actor like him with that approach towards work is just mind blowing. ਸ਼ਾਇਦ आपने लास्ट मूवी में बोला था कि हर मुंडा अपने आप ਨੂੰ इस कैरेक्टर ਦੇ ਨਾਲ रिलेट करेगा। और अगर हम बात करें जर्सी मूवी की तो ये भी एक बॉयज वाली मूवी है, इसमें भी क्रिकेट दिखाया गया है। आप बीइंग अ बॉय इसको कितना रिलेट करते हो और जर्सी मूवी के साथ आपकी कोई खास मेमोरी? एक तो ये बात आपने कही कि इसमें क्या है, वो लड़का मतलब लौंडा भी है, जवान लौंडा भी है और एक फैमिली मैन भी है। तो उन दोनों चीज़ों में जो फ़र्क होता है उसको दिखाने का मौका मिला इस फिल्म के अंदर। जो यंग पोर्शन है वो थोड़ा कम है, वो 15-20 मिनट का है, और जो थोड़ा सा मैरिड पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो कॉन्ट्रास्ट जब दिखाना था तो वो बहुत मज़ा आया वो करने में। और ऐसी कोई मेमोरी, मेरा लिप फट गया था जी, और मुझे कुछ 20-25 स्टिचेस लगे थे जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो सीजन बॉल लग गई थी मुझे, तो वो तो मेमोरी मुझे हमेशा याद रहेगी। मुझे ऐसा लगा भी था उसके बाद कि पता नहीं मेरा फेस फिर से ठीक होगा या नहीं होगा, बिकॉज ये एरिया जो होता है वो इतनी आसानी से हील नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे फैट नहीं होता कहते हैं, तो वो ज़्यादा वक्त लगता है उसको रिकवर करने में। तो कई महीनों तक मैं जब बात करता था तो सामने वाले को लगता था मैं नॉर्मल हूँ, बट मुझे यहाँ पे अजीब सा कुछ एक फील होता था, और डर लगता था कि एज एन एक्टर इतना फोकस होता है आपके फेस पे, आपके इस एरिया पे, तो अगर ख़राब हो गया तो पता नहीं विल इट चेंज मी फॉर एवर, तो ये ज़रूर लगा था। लेकिन वो जो खून बहा वो एक अच्छे कैरेक्टर के लिए बहा और एक अच्छी फिल्म के लिए, तो आई एम ओके। मृणाल, आपने जैसे कहा कि शाहिद और पंकज सर के साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बट बीइंग अ पंजाबी गाय जो शाहिद हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? और हमने सुना है कि सेट पे पंजाबी बोलना बिल्कुल अलाउड नहीं था, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि किट्टू को मैं बुला रही थी और मैंने कहा काके इधर आ, क्योंकि अर्जुन काफी सीन्स में आप देखेंगे बोले काके इथे आ, तो एंड बिकॉज मैं आई स्पीक तेलुगु, तो कभी कभी मुझे कंट्रोल करना पड़ता था, और मुझे आई एम अ महाराष्ट्रियन, आई एम ऑलवेज ग्रोन अप अराउंड पंजाबी फ्रेंड्स, तो वो ना आई एम अ वेरी वॉनबी पंजाबी। मैंने इनफैक्ट शायद को कहा भी कि मुझे ना पंजाबी सीखनी है यार, मैंने भी बनना है पंजाबी मुंडी, करेक्ट? कुड़ी नॉट मुंडी। बट यार इतनी मीठी भाषा है ये, और आप जितना भी चाहे कंट्रोल कर लो वो नहीं आ ही जाता है। तो जब मैं बॉम्बे में भी कुछ पंजाबी फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं ना कर दियो, रख लियो, आ जाइयो, so we keep adding that, and best thing was someone addressed me as are you North Indian, are you Punjabi? I said wow, I would love to be। मृणाल, जो चाइल्ड आर्टिस्ट हैं जर्सी मूवी में, उनके साथ आपका एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड है, किस तरह एक्सप्लेन करेंगे उस चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ अपने बॉन्ड को? रौनित नाम है उनका, तो बहुत ही स्वीट लड़का है और बड़ा इनोसेंट सा लड़का है, और आप देखेंगे फिल्म में कितनी वल्नरेबिलिटी के साथ, कितने इनोसेंस के साथ उसने ये कैरेक्टर प्ले किया है। दोस्ती हो गई काफी जल्दी, मतलब लुक टेस्ट हम कर रहे थे उसी वक्त, उसका बर्थडे था दिसंबर में, तो हमने सेलिब्रेट किया और एक अपनापन, एक फील आई, and it is very important for an actor to feel like that, when it comes to relationships like that। मुझे लगता है कि अगर वो बॉन्डिंग नहीं होती तो वो शायद झलकती नहीं स्क्रीन पे। I was very satisfied and I was very happy that Ronit is playing my son। I'm very excited for him, क्योंकि यार जिस हिसाब से वो कहता है ना, पापा करो ना, तुसी भी हीरो लगोगे, खेलते वक्त, तो जिस तरह से उसने कहा है, मतलब छू गया। शायद ट्रेलर में हमने देखा है कि आपने लाइन बोली है कि यही एक वो है जो जजमेंटल नहीं है। तो अगर हम बात करें आपकी लाइफ की, तो आप रियल लाइफ में भी फादर हो और रियल लाइफ में भी फादर हो। आपको क्या लगता है कि जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के लिए जजमेंटल होते हैं? नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। और सबसे खूबसूरत रिश्ते वही होते हैं जहाँ लोग आपको जज नहीं करते, और अक्सर जिंदगी में ज्यादातर रिश्ते ऐसे ही होते हैं जहाँ हर इंसान आपको कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज को लेके जज करता है। और जो आपका बच्चा होता है उसके लिए तो आप सब कुछ होते हो, तो वो आपको बस इनोसेंट नजरों से देखता है, और आप तो उनके लिए हर बेटे के लिए उनके फादर जो हैं वो हीरो होते हैं। और उससे ज्यादा इज्जत एक बाप को नहीं मिल सकती जिस नजर से उनका बच्चा, चाहे आप सिंपल सा छोटा सा काम कर रहे हो या आप सिंपल सी जिंदगी जी रहे हो, लेकिन अपने बेटे के लिए आप हमेशा हीरो होते हो। तो फिल्म तो एक्चुअली उसी के बारे में और उसी सेंटिमेंट को लेके हमने इस फिल्म को बनाया है। तो जजमेंटल बच्चे तो नहीं होते।
ज़्यादातर बड़े ही होते हैं। शायद अगर बात करें जर्सी मूवी की, तो जो इस मूवी का शूट है वो भी चंडीगढ़ से स्टार्ट हुआ, अब आप प्रमोशन करने के लिए भी चंडीगढ़ में आए, और हमें पता है कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन भी आपने 2-2.5 साल चंडीगढ़ में ही अपने स्पेंड किए। ऐसा क्या स्पेशल लगता है आपको चंडीगढ़ में, और क्या कोई ऐसी खास चीज़ जो आप मुंबई जाके मिस करोगे? बहुत कुछ है, मतलब मुझे यहाँ का मौसम अच्छा लगता है, मुझे यहाँ के लोग अच्छे लगते हैं, मुझे खाना, ऑफ कोर्स यहाँ का खाना, मुझे पंजाबी म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, मैं आधे टाइम पंजाबी म्यूज़िक सुनता हूँ, मुझे सिद्धू मूसेवाला, मुझे उनकी म्यूज़िक बहुत पसंद है, और सब मुझे जितने भी यंग थे ना लड़के, जब मैं 2-2.5 साल यहाँ पे था, ऑल द 17-18 ईयर ओल्ड बॉयज, पाजी तुसी मूसेवाला तो सुनो जी, पाजी तुसी सुनो, न्यू एल्बम आई है सुनो, तो मैंने सुनना शुरू किया। तो ही इज़ वेरी गुड, ही मेक्स ग्रेट म्यूजिक, तो उनकी म्यूजिक अच्छी लगती है। और यहाँ की सड़कों पे ट्रैफिक नहीं होता, ट्रैफिक सिग्नल कम होते हैं, सही टाइम पे ट्रैफिक कम हो जाता है, ठंड का मौसम बहुत अच्छा है, और बहुत कुछ है यहाँ पे पसंद करने के लिए, पूरे पंजाब में, नॉट जस्ट चंडीगढ़, मुझे पूरा पंजाब। मृणाल, आपके लिए स्पेशल क्या है चंडीगढ़ में जो आप मिस करोगे? यार चंडीगढ़ की एक खासियत बताती हूँ, अगर आप एक कोई लेफ्ट टर्न मिस भी कर देना तो आपको उतना ही समय लगेगा टू रीच देयर। काफी सारे रोड्स आर कनेक्टेड एंड इट्स अ वेरी प्लान्ड, लाइक बेस्ट वे दे हैव प्लान्ड द सिटी, like Shahid mentioned, the food. In fact, जब हम सेट पर शूट कर रहे थे तो मुझे ना एक बार you know the chubby guy Krishna, his mother sent me laddus and all, and I was like, I went mad, the food is mad. तो चंडीगढ़ या दिल्ली जाना होता है तो 1 किलो तो बढ़कर आता ही है बॉम्बे। So I love the food here, I love the people here, they are so warm, बहुत मतलब वो उनकी आंखों से झलकता है, इतना प्यार है उनके दिलों में। शायद जाते हुए अपने अंदाज में ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? ਤੁਹਾਡੀ पिक्चर साडी पिक्चर जर्सी रिलीज हो रही है 14 अप्रैल ਨੂੰ, और फैमिली फिल्म है, आप अपनी फैमिली के साथ जाके देखिए, एंजॉय कीजिए, और बहुत दिल से बनाइए, बाकी सब आप थिएटर में खुद डिसाइड कीजिए। मृणाल, आपका क्या मैसेज होगा ऑडियंस के लिए? 14 अप्रैल को फिल्म आ रही है जर्सी, तो प्लीज जाइए देखिए पूरे फैमिली के साथ, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म। क्रिकेट है, बहुत ही प्यारा बॉन्ड है फादर और उनके बेटे के बीच में, कोच और स्टूडेंट के बीच में, और हस्बैंड और वाइफ के बीच में, सो यू विल रिलेट इट, एंड आई विश दैट यू नो it touches your heart and all the chords at the right way, in the right time. शाहिद एंड मृणाल, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया और हमारे दर्शकों के साथ बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। Thank you.